दोस्तों आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताने वाले हैं कि ब्रिज पे आपको गाड़ी को कैसे चढ़ानी है। अगर रुक जाए, बाई चांस जाम लग रहा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जाम लग रहा है, तो अपन को पुलिया पे गाड़ी को कैसे रोकनी है और कैसे चढ़ानी है, कैसे चलानी है। तो ये जैसे रुक रुक के चल रही है गाड़ियाँ, आप देख सकते हो, फिर चली फिर रुक गई। तो ऐसे में क्या है, हमें रुकते ही हैंड ब्रेक अप्लाई कर लेना है। गाड़ी रुकी तो हमने हैंड ब्रेक लगा लिया। अब जैसे ये चल रही है तो हम इसको डाउन कर देंगे चलते वक्त, और फिर जैसे ही रुकेगी तो हम लगा लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें सपोज करो क्लच दबा के हमने फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक लगा लिया, हाथ रहेगा हैंड ब्रेक पे। अभी जब आप 5 या 10% एक्सीलेटर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू हाइट, जितनी हमारी हाइट है गाड़ी की वो पुलिया की, तो उतना एक्सीलेटर लेके फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे क्लच को। तो गाड़ी झटका खाएगी तो उस टाइम हमें हैंड ब्रेक डाउन कर देना है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से करना है। कई लोग क्लच प्लेटें वगैरह जला लेते हैं, जैसे रुकते ही हैंड ब्रेक लगा चुके हैं, अगली गाड़ी की लाइटें वगैरह जल रही है, मतलब वो ब्रेक लगा रहे हैं और ये देखो साइड से निकलने वाले हैं भाई साहब। तो ऐसे में हॉर्न दे के बताना है, क्योंकि ये देखो इसमें और हमारे मिरर में बहुत ही कम ही जगह है, डिस्टेंस। हाँ, परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये अब हमारे जो अपने बाइक वाले जो है हमारी कार के साइड व्यू मिरर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली आता है। तो उसको बंद तो नहीं करना है, लेकिन हमें अगले को हॉर्न देके इन्फॉर्म कर देना है कि भाई टूट जाएगा ये। जैसे जाम लग रहा है तो ऐसे में नए स्टूडेंट तो क्या अपनी गाड़ी की क्लच प्लेटें जला लेते हैं, पूरी हाफ क्लच में चलती है गाड़ी तो, लेकिन वो बिल्कुल ही हाफ में चलाते हैं तो हैंड ब्रेक का रोल आता है। अब नई गाड़ियां जो आ रही है उनमें क्या है, ऑटो होल्ड असिस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आ रही है, तो वो बटन दबाने के बाद में क्या है, गाड़ी अपने आप ही रुक जाती है। आप देख सकते हो कि पीछे का क्या सीन है, पीछे भी गाड़ियां हैं तो उसमें पीछे भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अगर हम ब्रेक छोड़ेंगे तो पीछे वाला हॉर्न बजाएगा कि भाई हमें टक्कर लग जाएगी, हमारे अंदर आ रही है गाड़ी। तो ऐसे में कई कच्चे खिलाड़ी होते हैं जो कि नहीं रोक पाते हैं गाड़ी, आगे जाके फिर पीछे आने लग जाती है वापस। तो अगले को हॉर्न देके इन्फॉर्म करना है और क्लच दबा के नहीं बैठे रहना, न्यूट्रल कर लो, अपने गियर निकाल लो। जब अगली वाली गाड़ी मूवमेंट करेगी तो अपन भी आराम से एक्सीलेटर देके, अब जैसे वो मूवमेंट कर रही है पहले फर्स्ट गियर लगा लो। हाँ सही है, परफेक्ट है, हैंड ब्रेक डाउन कर ही दिया, वेरी गुड। बस थोड़ा डिस्टेंस रखो ताकि वो पीछे भी आ जाए बाई चांस, तो हम भी, हमारे पास गुंजाइश रहे, मार्जिन रहे। बिल्कुल चिपका के नहीं रखनी है। नया ड्राइवर क्या करता है, अगली गाड़ी से बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चलाता है, तो वो सबसे बड़ी गलती है कि बम्पर टू बम्पर नहीं रखना है, थोड़ा सा मार्जिन रखना है। बाई चांस अगले से ब्रेक छूट जाए या गलती से वो ब्रेक की जगह रेस वगैरह दबा दे तो गाड़ी पीछे आ सकती है। आगे तो बाद में जाएगी, पहले पीछे आएगी। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है हमेशा, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और साइडों में आप देख सकते हैं जैसा कि बिल्कुल चिपक के ही है दूसरी गाड़ी, क्योंकि जो ब्रिज की साइज़ है वो बहुत नैरो है, तो हमें राइट लेफ्ट करते वक्त, दाएं बाएं करते वक्त बहुत केयरफुली ध्यान रखते हुए करना है। अगले भाई साहब ने तो साइड व्यू मिरर बंद ही कर रखा है ताकि टच ना हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। साइड व्यू मिरर इतना कीमती नहीं है जितनी कि हमारी जान है, तो अपन साइड व्यू मिरर तो और गाड़ी भी नहीं ले आएंगे, डलवा भी लेंगे मिरर भी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ट्रैफिक में हमें बहुत यूज़फुल रहता है, हेल्प करता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं एक एक्टिवा वाला बंदा है, वो हॉर्न दे रहा है, लेकिन कैसे निकल पाएगा जब स्पेस ही नहीं है इतना, आगे भी फुल खचाखच दबा के गाड़ियाँ खड़ी है आराम से, और रुक रही है चल रही है। तो ऐसे में क्या है, क्लच से चलती है, लेकिन थोड़ा हाइट रहेगी तो एक्सीलेटर लगेगा ऐसी स्थिति में, नहीं तो बंद हो जाएगी। अगर आप खाली क्लच से अगर करेंगे तो थोड़ा सा रेस एक्सीलेटर टच करना पड़ेगा। पीछे जाते ही पीछे वाला हॉर्न बजाएगा तो आपको समझ जाना है भाई मेरी गाड़ी धीरे धीरे स्लोली पीछे जा रही है, तो पीछे नहीं जाने देना है ऐसे में गाड़ी को। हैंड ब्रेक लगा लिया रोकते ही, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत यूज़फुल रह सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि अक्सर जाम लग जाता है आजकल। जो शहरों में स्थिति है भीड़ भाड़ वाली है, और हमेशा जाम लगता है क्योंकि सबको जल्दी रहती है, और जल्दी के चक्कर में क्या है, कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेता है और अगले की रोड को भी कवर करके ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए जाम लग जाता है। इंजन ऑफ नहीं करना है ऐसे में। कई लोग क्या करते हैं, इंजन ऑफ कर देते हैं, फिर हड़बड़ी में भगाते हैं, जल्दी से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल चेक करे बगैर गियर में होगी वो भागेगी, जल्दी क्लच छोड़ देंगे तो वो बल्कि
बंद और हो जाएगी गाड़ी। जितनी आप जल्दीबाजी करोगे उतने ही लेट होगे। तो रुकते ही हमने जैसे बहुत टाइम है तो न्यूट्रल कर दिया है गाड़ी को और हैंड ब्रेक लगा लिया है। तो हम हमारा पाँव ब्रेक से फ्री कर सकते हैं ताकि पाँव थके नहीं और हमारा क्लच भी डैमेज ना हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो टू व्हीलर वाला निकल रहा है लेकिन जगह नहीं है। हमने उसको हॉर्न देके इन्फॉर्म करा है। अब वो आगे भी दोनों गाड़ी के बीच में घुस के और निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं निकल पाएगा। वो खुद भी डैमेज कर लेगा अपनी गाड़ी को, अगले की भी डैमेज कर देगा। अभी दूसरे वाले भाई साहब हैं वो भी जाने की सोच रहे हैं लेकिन अगली गाड़ी मूव हो रही तो ये जा सकते हैं। अभी हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, सही है, परफेक्ट है। चलो, तो जाम की सिचुएशन में आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बिल्कुल कि क्लच दबा के नहीं बैठना है। स्पेशली जो क्लच के फिंगर्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्लच डैमेज हो जाता है तो क्लच को हमें फ्री कर देना है काम खत्म होते ही। तो जैसे ही दिख रहा है कि अगली गाड़ियाँ चलेगी तो उस टाइम हम आराम से नीचे कर सकते हैं उसको गेयर लगा के और हैंड ब्रेक नीचे करके और चल सकते हैं, क्योंकि दिख जाता है पहले ही कि हाँ भाई गाड़ियाँ चलने वाली है। तो उसी हिसाब से चलिए डाउन, वेरी गुड, एक्सीलेटर देके सही है। तो कई लोग इसमें बिगर हैंड ब्रेक के भी यूज़ में ले लेते हैं गाड़ी को आगे। वो क्या करते हैं कि अपने पाँव को टेढ़ा करके और पंजे से तो दबाएंगे एक्सीलेटर और एड़ी से दबाएंगे ब्रेक। सही है, ले लो। अब स्लोप आ गई है इंक्लाइन वाली, डिक्लाइन वाली है। इंक्लाइन तो ख़त्म हो गई है, अब डिक्लाइन वाली स्लोप है। तो इसमें हमें एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, खाली अगर हम क्लच भी छोड़ेंगे तो ढलान में अपने आप चलने लग जाएगी। तो हम बिगर उसके भी हैंड ब्रेक के भी पाँव को, जिन पुरानी गाड़ियों में और जैसा कि ट्रक वगैरह में पहले हैंड ब्रेक वगैरह नहीं आया करते थे तो उसमें पाँव को हमें टेढ़ा करके ऐसे पोजीशन है, दोनों को पंजे से तो दबा दिया एक्सीलेटर और एडी से दबा दिया ब्रेक, और लेफ्ट वाला पाँव हमारा क्लच को रिलीज कर रहा है। जैसे ही आप क्लच रिलीज करोगे तो और पंजे से एक्सीलेटर लोगे, लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर लो अपने, तो एडी को फ्री कर देना है। फिर तो गाड़ी पीछे की बनिस्बत आगे ही जाएगी, क्योंकि पुरानी